सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा निंगवाल है और मैं खंडवा से हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इस बाइबिल कॉलेज के दौरान शुरू से लेकर एंड तक हमें संभाल के रखा। ये उनका अनुग्रह था कि हम अंत तक बने रहे और मैं हमारे आत्मिक माता और पिता दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें बड़ी शिद्दत से हमको इस बाइबिल कॉलेज में ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छा सिखाया, इसलिए उनका धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही ये है कि इस बाइबिल कॉलेज के दौरान मैंने बहुत सी ऐसी नई चीज़ों को सीखा है जो मैंने पहले कभी नहीं सीखी थी। मैंने सबसे बेस्ट इस बाइबिल कॉलेज के दौरान ये सीखा कि हमें ग्रेस प्रीचर्स को नहीं सुनना है। ये टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में छुआ कि मैं बाकी प्रीचर्स को नहीं सुनना है जो केवल अनुग्रह की बातें सुनाते हैं या अनुग्रह की प्रचार करते हैं। हमें ऐसे प्रीचर्स को नहीं सुनना है जो हमें पवित्रता के विषय में नहीं बताते, पाप के विषय में नहीं बताते, केवल अनुग्रह के विषय में बताते हैं। अगर हम पाप को नहीं जान पाएंगे तो हम पवित्रता का जीवन कैसे जी पाएंगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और बहुत से ऐसे टॉपिक को हमने सीखा है, जैसे बुल्हार्ट के विषय में कि हर किसी का अलग अलग बुल्हार्ट है, इसलिए बुल्हार्ट के विषय में हमने सीखा। और एंजल्स के विषय में हमने सीखा है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं देने के विषय में, प्रभु को देने के विषय में हमने सीखा है बहुत सी ऐसी चीज़ें। और सबसे बेस्ट ये है कि मेरे परिवार में प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया है। मेरी मम्मी जो है उनको 5-6 साल से पाइल्स की बीमारी थी और प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया है। मेरी मम्मी को प्रभु में आए हुए लगभग 5-6 महीने हो रखे हैं और प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया है। उनको पाइल्स की बीमारी थी और करीबन जैसे ही प्रभु में आए करीबन 2 या 3 हफ्ते में उनको प्रभु ने छुटकारा दिया। वो खाने में ज़रा प्रॉब्लम थी, उनको तीखा बिल्कुल भी नहीं खवाता था, परंतु प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। आज वो पूर्ण रीति से प्रभु में चंगे हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेन बात यह है कि मेरे जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया। मुझे शारीरिक नहीं बल्कि अंदरूनी चंगाई मिली। मेरे जीवन में अद्भुत रीति से शांति का माहौल बना रहा। इस बाइबिल कॉलेज के दौरान मैं पहले बहुत चिड़चिड़ थी या पहले मैं बिना सोचे समझे बहुत ऐसी बातों को बोलती थी, परंतु इस बाइबिल कॉलेज के दौरान मैंने अनुशासन सीखा और बोलने के तरीक़ों को सीखा, आत्मिक शांति मिली, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेन टॉपिक ये है कि हम सताव के विषय में सीखें कि किस प्रकार हमें अंत के दिनों में जब हमारे ऊपर सताव होता है तो हम किस प्रकार अलर्ट रह सकते हैं या सावधानी बरत सकते हैं। इस विषय में सुना और समझा है। और जैसा मैं बताना चाहूँगी कि मेरे घर में मैं अकेली विश्वासी हूँ। मैं और मेरी मम्मी जो भी आए हैं विश्वास में, उनके अलावा मेरे घर में कोई विश्वासी नहीं है। तो इस दौरान प्रभु का वचन कहता ही है कि जितने भी भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो मेरे जीवन में भी बहुत सी ऐसी रुकावटें आई, परिवार को लेकर बहुत सी ऐसी समस्याएं रुकावटें आई। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की कि हमें सताव में भी स्थिर रहना है। हम सच्चाई के साथ चलेंगे तो ज़रूर रुकावटें आएंगी, ज़रूर परेशानी आएंगी, परंतु हमें हिम्मत नहीं हारना है, स्थिर रहना है, धीरज धर के अंत तक बने रहना है। इस दौरान इस बाइबिल कॉलेज के दौरान मैं इस बातों को मैंने गहराई से सीखी है। और प्रभु सचमुच में प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। इस बाइबिल कॉलेज के दौरान प्रभु का वचन कहता ही यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगी तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सचमुच में बहुत ज़्यादा इस 6 महीने में हमने सचमुच में वाकई में हमको
हम सत्य को जानने पाए और सत्य हमें पूर्ण रीति से स्वतंत्र किया। मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और आत्मिक माता और आत्मिक पिता का तहे दिल से पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें बहुत लगन और शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ हमको सिखाया और हमें ऊंचाई तो पहुँचाने में हमारी मदद और सहायता की। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु को मिले। आप सभी को जी।